जी हाँ, विवाहों के पिछले सीजन में मैं भी सास बन गई हूँ। वैसे देखने में तो मैं अपने 24 वर्षीय पुत्र की बड़ी बहन ही लगती हूँ, पर हाँ, मेरा पद अवश्य बढ़ गया है। अब बारी आ गई है मेरी वे सभी फर्ज़ चुकाने की जो बहू बनने के बाद से आज तक मेरे माथे थे। रिश्तेदारों, मित्रों सभी की नज़रों में मैं बहुत शांत स्वभाव की महिला हूँ। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी बहू ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी सास उसे मिली। और कहे भी क्यों ना, आज तक बहू को मैंने कभी ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं। ये अलग बात है कि घर आते ही बेटे को दैनिक घटनाओं से मैं तुरंत अवगत करा देती हूँ। बहू को चढ़ाई सारी अच्छी साड़ियाँ मैंने रख ली हैं। अरे भाई, फैशन पलटते देर ही नहीं लगती। इतनी सारी एक ही फैशन की साड़ियाँ का वह क्या करेगी? उसी के लेन देन में ही तो ये साड़ियाँ कल काम आएंगी। और तो और उसके गहने, हमारा चढ़ाया ये हीरे का सेट सब मेरे पास ही है। आजकल तो चोर उचक्के का कोई अता पता नहीं, इसलिए मेरे लॉकर में उसके सारे भारी गहने मैंने रख छोड़े हैं। हाँ, कभी कभी उन्हें मैं पहन लेती हूँ। अब भाई, पता भी तो रहना चाहिए कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हो गया। घर में मित्रों रिश्तेदारों के आते ही बहू जो काम रोज करती है वह मैं उसे करने नहीं देती। अब देखिए, बेटी बहू सभी एक समान है। हाँ, ये अलग बात है कि बहू को कुछ बनाना नहीं आता या खराब बनाया होता है तो मैं उसे चुपचाप से अपने समधियों को चखा देती हूँ। खामखा बहू के प्रति उनकी उम्मीद बढ़ाने से क्या फायदा। बहुएं तो मायके कम ही जाती हैं, पर उसके पीछे उसका कमरा, उसकी अलमारियां सब मैं साफ करती रहती हूँ, जमाती रहती हूँ। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है बहू के प्रति। ये बात अलग है कि उस दौरान मुझे बहू के पर्स और क्या क्या है पता चल जाता है। एक तरह से अच्छा ही है। आखिरी पार्टियों में भेंट देने को ऐसे ही गिफ्ट तो काम आते हैं। सुबह सवेरे सत्संग जाए बगैर मुझे चैन ही नहीं मिलता। अजी, सत्संग के अनेक फायदे हैं। एक तो भगवान का ध्यान 1-2 घंटे का हो जाता है। दूसरा, सभी सहेलियों से उनकी बहुओं की ताज़ा तरीन खबरें और नुस्खे मिल जाते हैं। और तीसरा, घर आते ही गर्मा गर्म खाना टेबल पर तैयार मिलता है। बहू को फैशनेबल कपड़े मैंने कभी पहनने नहीं दिए। अजी, हमारी भी तो कोई संस्कृति है। ये सलवार सूट जींस वगैरह तो अपनी परंपरा नहीं है। साड़ी ही भारतीय परिधान है। फिर भले ही उसमें भागदौड़ करते वक्त पैर फिसले और कोई गिर क्यों ना पड़े, सिर ढकना तो हमारी सभ्यता की निशानी है। अब बहू भले ही विजेतिया हो, बेटे की पसंद हो और लंबे रिश्ते आई हो, पर रह तो हमारे घर ही रही है। सास बनकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ। सारे पड़ोसी, मेरा मोहल्ला मानते हैं। बहू मेरी सारी बातें मानती है। जो कभी नहीं भी मानती है तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है। फिर ईसीजी के बिल, डॉक्टर की दवाओं का बिल देखकर वह अपने आप मान जाती है। पोते पोती भी मुझसे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। आते जाते उनको टॉफ़ी चॉकलेट जो मैं खिलाती रहती हूँ। अब बहू मना करे तो भी क्या करे। इस उम्र में चॉकलेट नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। अब दांतों में कीड़ा तो रोज रात को ब्रश नहीं करने से लगता है, और ये तो बहू की ही जिम्मेदारी है ना। दहेज की मैंने कभी मांग ही नहीं की। इस उम्र में धन माया का मैं क्या करूँगी। हाँ, पड़ोस की बहुएं जो 30 त्योहारों पर ससुराल वालों के लिए सौगातें लाती रहती हैं, वह जरूर बहू को बता देती हूँ। अब अपने आस पड़ोस की भी तो आदमी को खबर रखनी चाहिए। अपनी बहू की कदर करना तो कोई मुझसे सीखे। पीएचडी की उसकी पढ़ाई को मैंने रोका नहीं और उसे नौकरी भी करने दी। मेरा लाड़ बहू के कामकाजी होने की वजह से भी कभी कम नहीं हुआ। शाम को बहू ही आकर अदरक वाली चाय और खाना बनाती है। भाई, उसके हाथ की चाय के बिना उठा ही कहाँ जाता है बिस्तर से। भले ही शादियों फंक्शनों में बहू दस्तूर दे आए, पर वहाँ से आए गिफ्ट तो मैं ही रखती हूँ। अब भाई, मिलना बरतना तो मुझे ही है। उस बेचारी को क्या पता कि कहाँ क्या लेना देना है। नारी शक्तिकरण के चलते मैंने कभी बहू को इमोशनली कमजोर नहीं होने दिया। जब भी वह रोती है मैं उसके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू करार कर देती हूँ। बस बहू का रोना बंद हो जाता है
आखिर उसे स्ट्रॉन्ग बनाना भी तो मेरा ही कर्तव्य है। घर ऑफिस बच्चों से बहू जब भी थोड़ी फ्री होती है, मैं अपने ब्लाउज साड़ी फॉल उसे थमा देती हूँ। आखिर सिलाई कढ़ाई के हुनर को जीवित रखना भी तो बेहद ज़रूरी है। सिलाई कढ़ाई करेगी नहीं तो दक्ष कैसे होगी, और इन सब कामों से उसे टाइम न मिलने के कारण वह मेकअप भी कहाँ कर पाती है, तभी तो सिंपल रहती है। कहते भी है ना, सादगी में ही सुंदरता है। घर का खर्च दोनों कमाऊ बेटा बहू से मैं बराबर लेती हूँ। समानता का जमाना है भाई, बड़े विवेकपूर्ण ढंग से उसे खर्च करती हूँ। विवाहित बेटे और अविवाहित बेटे को बराबर खर्चा देती हूँ। इसी अनुशासन, दूरदृष्टि व संयोगता से रवैये के कारण ही तो मैं इतनी प्रसिद्ध हूँ। बहू की भावनाओं को जितना मैं समझती हूँ उतना और कोई नहीं समझ सकता। आखिर सास भी तो कभी बहू थी।